हे गाइस, नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग दिल लगा के सीख रहे हैं। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे उस ऐसे वेव्स के बारे में जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। ऐसा बुक्स में लिखा गया है कि आप इसके बारे में पता नहीं लगा सकते, आप इसके बारे में आप ट्रेड नहीं ले सकते, आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो ढेर सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर। आप हमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं और कहीं कहीं बुक्स में ना अनएक्सपेक्टेड वेव इसको बोला गया है। इसको मैक्सिमम टाइम अनएक्सपेक्टेड वेव बोला गया है, कहीं कहीं इसको मिसिंग वेव भी बोला जाता है। ठीक है। तो ढेर सारी चीजें हैं होती है इसके बारे में। वेव आज मैं बात कर रहा हूं वेव 4 के बारे में। वेव 4 जनरली क्या होता है कि जैसे कि फॉर्मेशन जब चलता है 1 2 3 4 का फॉर्मेशन जब चल रहा होता है तो वेव 4 की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, अगर यहां से काउंट करोगे तो फोर्थ ये आएगा और यहां से काउंट करोगे तो वेव फोर्थ ये आएगा। और दोनों के केस में ये सेकेंड ये फोर्थ, ये सेकेंड ये फोर्थ, दोनों केस में ये क्या चीज देख रहे हो। अगर आप फिंगर से भी मेजर करोगे तो आपकी सेकेंड फिंगर और फोर्थ फिंगर दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। इसी तरह 1 2 3 4 5 के नेचर में अगर हम वेव फोर्थ की बात करते हैं तो इसका नेचर सेम इससे मिलना चाहिए। मतलब जितना ये फॉल हुआ है, जितना ये फॉल हुआ है एग्जैक्टली उतना ये फॉल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्राइटेरिया को मैच कर रहा है कि वो वेव फोर्थ है। अब इसको बोलते हैं अल्टरनेशन। मतलब वेव सेकेंड जितना टूटेगा उतनी ही वेव फोर्थ भी टूटेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहां से प्राइस चला, मतलब यहां पर रिटेल पार्टिसिपेट नहीं करते, ध्यान रखना। ये वेव थर्ड में जब प्राइस चलता है तो रिटेल पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं होता। वो बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, एफआईस पार्टिसिपेट करते हैं, डीआईस पार्टिसिपेट करते हैं, हेज फंड पार्टिसिपेट करते हैं, रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जब वेव थर्ड फ्रीश होता है और वेव फोर्थ में जब इंटर करता है प्राइस, तो यहां का जो मतलब मूव होता है इसमें प्राइस जो होता है कि यहां पर पोजीशन काटा नहीं गया है, इसको शॉर्ट सेलिंग नहीं कहते। यहां पर ये शॉर्ट सेलिंग नहीं है, यहां पर प्राइस जो ड्रॉप कराया जा रहा है ये आपका ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे नीचे थोड़ा सा आएगा इसको फिर से पुल बैक करके खींचा जाएगा। यहां पर रिटेल ट्रेडर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यहां पर सरेंडर कर देते हैं। मतलब इनका जो भी यहां पर इन्होंने बाय किया हुआ था बड़े प्लेयर्स ने, और ले जाके यहां पर क्या करेंगे, अपना पोजीशन खाली करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब यहां पर पोजीशन देना शुरू कर दो। तो यहां से जब फॉल आएगा तो अब हम जैसे स्मॉल ट्रेडर्स, हम और आप जैसे स्मॉल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अब इसमें क्या करते हैं, इसको बाय की सोचने लगते हैं। ठीक है। और जैसे सोचने लगते हैं, सही सोचते हैं हम लोग, क्योंकि वेव फोर्थ है और वेव फोर्थ में हम लोग बाइंग की सोचते हैं। कभी भी ध्यान में रखना कि वेव फोर्थ के बाद जब वेव थर्ड के बाद वेव फोर्थ जब आता है तो कभी भी उसके ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं किया जाता। मतलब ट्रेंड क्या है, डाउन, तो ऐसा नहीं कि आप इसको यहां पर सेल करोगे, नहीं, कभी भी नहीं। वेव 4 में कभी भी ट्रेंड के साथ नहीं चला जाता, हमेशा इसमें अगेंस्ट द ट्रेंड होता है। ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड आएगा तो आपको बाय करना है। फेयर इनफ। और ये इसी के बराबर होगा, ये इसका नेचर है। ठीक है। तो वेव फोर्थ जो है हमेशा आपका सेकेंड वेव के बराबर होगा। ठीक है। और दूसरी, जब आप रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हो, देखो जैसे मैं रिट्रेसमेंट अप्लाई किया हूं तो मैंने थर्ड पॉइंट जहां पर थर्ड वेव है तो यहां पर मैंने 0 किया हुआ है, और इस रिट्रेसमेंट को जहां से प्राइस स्टार्ट होता है इसको बोला जाता है, इसको 1, जहां से प्राइस स्टार्ट होता है इसको बोला जाता है बेस पॉइंट। तो ये 100% है और यहाँ पे 0% है। तो वेव 4 अगर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो वेव 4 मैक्सिमम 50% ही फॉल होना चाहिए। ये गाइडलाइन है, रूल नहीं है, बट यहां पर ये 50% से ज्यादा वेव 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कुछ बुक्स में यह भी लिखा गया है कि वेव 4 जो है कभी भी वेव फर्स्ट के टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, ये बुक्स में लिखा गया है। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये वेव फर्स्ट के टेरिटरी में आता है और उसके बाद ही ये प्राइस आगे से जाता है। ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे तो यहां पर प्राइस जो है वेव फर्स्ट के टेरिटरी में नहीं आया है और यहां से प्राइस अच्छा खासा 23% से ही प्राइस बाउंस बैक कर गया है। तो वेव 4 का मिनिमम फॉल कितना है होगा, वेव 4 का मिनिमम फॉल 14% होगा और मैक्सिमम फॉल कितना होगा, 50% फॉल होगा। ठीक है।
समझ में आ रही बात? अगर आपको बीच में भी बात समझ में आ रही है तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक शॉर्ट टर्म में, आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको ढेर सारी नॉलेज देने का। और ये भी आपका ये ओवरव्यू है, ये आपका ओवरव्यू, ये आई मीन ये इसको और डिटेल्स में समझाया जाता है, इसको और भी चीजें टाइम लगता है इसको समझाने बताने के लिए, ठीक है? तो एनीवे अब देखो इधर, तो यहां पर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया है। आप भी इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे वेव फर्स्ट पर, और वेव फोर जो अगर इसके टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए, ये आपका बुक्स में लिखा गया है, आगे मैं दिखाऊंगा मैं, ठीक है? और ये आपका 50% ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अब आओ हम एक आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक स्टॉक्स और दिखाऊंगा, एक स्टॉक्स में बना हुआ है, अभी करंट में बन रहा था तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूं। अब देखो ये बर्जर पेंट है, और बर्जर पेंट के डेली के टाइम फ्रेम पर आप 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप लगा चेक कर सकते हो, आप आवरली टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो। अब देखो यहां पर क्या देख रहे हो कि इस पॉइंट को 1 रखा गया है, इस पॉइंट को 2 रखा गया है, इसको 3 रखा गया है, इसको 4 रखा गया है और इसको 5 रखा गया है। यही एक ऐसा केस है जिसको बोला जाता है डायगोनल, ठीक है? मैं आने वाले वीडियो में आपको इसको समझाऊंगा कि डायगोनल क्या होता है। पहले इसको समझ लो कि वेव फोर जो देख रहे हो क्या है, वेव फर्स्ट के टेरिटरी में आया ना, मतलब वेव फर्स्ट के एरिया के नीचे, मतलब इसको ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और किससे कितना बड़ा कितना आया है, केवल 50%। अगर ये ओवरलैप करेगा तो भी 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और यहां पर आपको वेव थॉट छोटा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक रूल है, रूल के इसको डायगोनल बोलते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको डायगोनल के बारे में बताऊंगा। तो जो हम बुक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ कर आते हैं कि वेव फोर जो है टेरिटरी में नहीं आना, वेव फर्स्ट के टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, ये रूल नहीं है, वो गाइडलाइन है। अब बात करते हैं इसमें कि वेव फोर में हम ट्रेड क्या करेंगे, वेव फोर्थ में ट्रेड कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा हूं कि आप वेव थर्ड पर अगर आप यहां से कोई बियरिश कैंडल पैटर्न बन जाता है, तो अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे इसको सेल करना चाहिए और ये डाउन ट्रेंड में आएगा, नहीं, आपको डाउन ट्रेंड, इसको ट्रेड नहीं करना है। आप गिरने दो, मतलब ये प्राइस गिरने दो, और उतना ही गिरेगा जितना ये गिरा है, गिरने दो। अगर यहां पर वेव फोर के पास वेव फोर्थ 50% या 38.2% या 23% भी आता है तो आप इसको बाय की सोचोगे, हमेशा इसके अगेंस्ट द ट्रेंड चला जाता है, ठीक है? तो यहां पर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो आप इसको बाय करोगे, किसके लिए, वेव फिफ्थ के लिए। वेव फोर पर ट्रेड नहीं होता, वेव फोर्थ पर ट्रेड होता है वेव फिफ्थ के लिए, ठीक है? इसीलिए इसको बोला जाता है मिसिंग वेव बोला जाता है, क्योंकि इस वेव को हम लोग मिस कर देते हैं, हम इस पर ट्रेड नहीं करते, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको प्रिडिक्ट कैसे करोगे, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, कि इसकी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो कि यहां पर एक मैं बता रहा हूं कि आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसके बाद 1 हो गया 2 3। जनरली मैं आपको पहले बुक वीडियो में आपको बता रखा हूं कि थर्ड को कभी भी चेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा फॉल आना शुरू हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि वेव सेकेंड जितना फॉल आया है उसको मेजर करोगे, ठीक है? इसको मेजर कर लेना कि ये कितना परसेंट फॉल है, आप यहां से देख लेना कि कितना परसेंट फॉल है, और इसी को कॉपी करके वेव थर्ड पर रख देना। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये फॉल आ रहा है वो वेव फोर्थ की तरफ आ रहा है, वेव फोर्थ की तरफ आ रहा है। और जैसे ही दोनों फॉल वेव फोर इक्वल टू सेकेंड हो गया, मतलब ये फॉल जो है इक्वल हो गया, तो समझ जाना कि जो वेव फोर्थ है वो फिनिश हो गया है, अब हम यहां से लॉन्ग करना है, ठीक है? तो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया आपके लिए कि वेव फोर्थ को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे और वेव फोर्थ को कैसे इसको आप ट्रेड करोगे। मैं अब अगला बात करूंगा, मैं अब अगले टॉपिक पे बात करेंगे, अगले टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा, उसका नाम है वेव फिफ्थ, ठीक है? और आप इसको इसी चार्ट को 2 बार 3 बार अपने चार्ट पर अप्लाई करो और फिर मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि आप कहां फंस रहे हो, कहां समझ में नहीं आ रहा, ताकि हमारी टीम और मैं हम सब मिलकर आपको गाइड कर सके, ठीक है? मिलते हैं वेव फिफ्थ में, अपना ख्याल रखिएगा।